अशुद्ध अहंकार के कारण में जो पुराने संस्कार हैं, जैसे कि अभिमान है, चापलूसी है, मक्कारी है, धूर्तता है, दंभ है, दूसरों की निंदा है, झगड़ालू स्वभाव है और स्वयं को महान समझना और दूसरों की निंदा बुराई इत्यादि में लिप्त रहना और स्वयं को औरों से बड़ा समझना, लोग समझें कि लोग मुझे मान सम्मान दें, भले वो उस योग्य नहीं होता है। तो ये अशुद्ध अहंकार जब तक विद्यमान है, यानी कि जो अशुद्ध संस्कार हैं वो अशुद्ध अहंकार को बनाते हैं और ये जो आदत है उसकी पिछले जन्मों से बनी रहती है। वो आगे को निरंतर चले आते रहते हैं, यानी पिछले जन्म से इस जन्म में आए, इस जन्म से फिर अगले जन्म में चलते रहे। इससे व्यक्ति का जो स्वभाव है वो आसुरी स्वभाव बन जाता है। अगर उसने अपने आप को सुधारने का प्रयत्न नहीं किया, सुधारने का तात्पर्य अगर वो ये चाहता है कि मैं साधना मार्ग में आगे बढ़ूं, साथ में अगर वो जो ऐसे लोग हैं जहाँ कुसंग को बढ़ावा देते हैं, ऐसे लोगों के संपर्क में ही रह रहा है और अपनी जो बुरी आदतें हैं उनको त्यागने का प्रयत्न नहीं कर रहा है, तो फिर उसका जीवन एक प्रकार से जो है ना, अपने परिवार में भी अस्त व्यस्त हो जाता है। परिजनों से फिर उसकी जो है थोड़ा सा अनबन होने लग जाती है, क्योंकि परिवार में अगर रहना है तो परिवार का जो मुखिया है उसका वो क्या है, वो सबसे विनम्र होना चाहिए, उसका जो स्वभाव है वो त्यागमय होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सब मेरी सेवा करें और मुझे सम्मान इत्यादि दें। ये सयानेपन का काम नहीं है। और जब तक ये बुरी आदतें हैं, ये संस्कार, क्योंकि बुरी आदतें कहाँ से उत्पन्न होंगी, क्योंकि संस्कार विद्यमान है अचेतन मन में, वही जब बीज के रूप में उगते हैं तो वही वो बाद में फिर आदत बन जाती है। और ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, जो पुरानी आदतें हैं उनको समाप्त करना बड़ा कठिन होता है। उसे निरंतर कुसंग से हट करके सत्संग की ओर अपने ध्यान को लगाना चाहिए। वो सत्संग जहाँ की वेदांत की शिक्षा, वेदांत की वाणी का आदान प्रदान हो रहा हो और उसमें एक संकल्प भी होना चाहिए कि मैं अपनी आदतों को सुधारूंगा, मुझ में ये बुरी आदतें नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर वो आगे साधना में बढ़ सकता है, नहीं तो साधना में उसका बढ़ना बड़ा कठिन हो जाता है।